आँखों में आँखें डालकर अपनी बात रख सके, अपनी बात मनवा सके, ऐसा आत्मविश्वास देते हैं सिर्फ और सिर्फ सूर्य नारायण भगवान की आराधना। तो सूर्य नारायण भगवान मतलब सन, जिसे साइंस ने भी प्रूव किया है कि वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी, जीवन में पृथ्वी पर जीवन सूर्य से ही संभव है, सौर ऊर्जा से ही संभव है। और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में भी सूर्य को आत्मा और आत्मविश्वास और आरोग्य का कारक कहा गया है। तो ऐसा आत्मविश्वास अपने अंदर लाने के लिए हमें सूर्य भगवान की रोज़ पूजा करनी चाहिए। अब सूर्य तो इतने दूर हैं, उनकी पूजा कैसे करें? तो हम उन्हें जल से अर्घ्य देते हैं। ये शास्त्रों में भी यह नियम बताया गया है। आइए आज मैं आपको बताऊंगी सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का सही तरीका। अब उसके लिए आपको सबसे पहले एक सही पात्र का चयन करना होगा। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जो पात्र आप लें वो हमेशा पीतल या तांबे का हो। स्टील, प्लास्टिक, कांच अवॉइड करें। इसमें शुद्ध जल भरें, नल का या बोरिंग का। उसमें थोड़ा सा चंदन, अक्षत और पुष्प डालें। पुष्प आप गुड़हल का लें, जो हिबिस्कस का फूल होता है, या कोई और लाल फूल लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब इस जल को गायत्री मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करें और इस तरह से उसे होल्ड करें और मुक्त हस्तों से सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। मुक्त हस्त मतलब अंगूठा और तर्जनी ये दूर होना चाहिए, ये मुक्त हस्त होता है। इस तरह से अर्घ्य दें और यह 3 बार अर्घ्य दें। सुबह सूर्योदय के समय, सूर्योदय का समय आपको पंचांग में मिल जाएगा, उस टाइम के 5-10 मिनट आगे पीछे आप यह कर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद किसी दिन अगर विलम्ब हो जाता है, किसी कारण से समय पर संभव नहीं होता, तब क्या करें? उस दिन आप दाहिना कान पकड़कर क्षमा स्वरूप कहें या पश्चाताप स्वरूप चौथा अर्घ्य और दें सूर्य भगवान को। इस तरह से यह क्रिया पूरी होती है और यह आप 40 दिन पूरा करें। अब आप सोच रहे होंगे मेरे घर प्रत्यक्ष सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते तो क्या करें? उसके लिए भी उपाय शास्त्रों में बताया गया है कि आजकल ऐसे घर इतने कंजेस्टेड हो गए हैं कि सौर ऊर्जा एकदम से घर के अंदर आ नहीं पाती। तो आप सूर्योदय के समय ही पूर्व दिशा की ओर मुख करके यह क्रिया कर सकते हैं। और नीचे एक साफ़ सुथरा कोई पात्र ले लें और जो अर्घ्य का जल है वो नीचे गिरे तो उस पात्र में गिरे, और उस पात्र में जो जल गिरा उसे इस तरह से छुए, आँखों पर लगाएं, माथे पर लगाएं और उस जल को किसी गमले में डाल दें। यह सही तरीका होता है उस जल को डिस्पोज करने का। और अगर अब आपके यहाँ गमला भी नहीं है तो क्या करें? तो उसको सूंघ लें, सूंघ कर वो मलिन हो जाता है सूंघने से, और फिर उसे आप वॉश बेसिन में डाल दीजिए। ध्यान रहे इस जल को पैर ना लगे, ठीक है? और मुक्त हस्तों से इस तरह से यह क्रिया रोज करें। कम से कम 40 दिन 43 दिन ज़रूर करें, क्योंकि 40 दिन के बिना कोई भी चीज़, हम जैसे सवा महीना करते हैं ना, 40 दिन के बिना वो एनर्जी स्टेबल नहीं होती, कोई भी काम के रिजल्ट नहीं मिलते आपको। तो वैसे तो हमेशा करना चाहिए, डेली, साल भर, पूरे साल करना चाहिए, लेकिन कम से कम 40 दिन तो आप करके इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और रेमेडीज़ और ऐसी और अच्छी बातों के साथ आपसे अगले वीडियो पे मिलूँगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपर्णा अग्रवाल, द डिवाइन ग्रेस से। थैंक यू।